आज की जो हमारी कहानी है आई है कोटा से, राजस्थान से। जब हवन चल रहा था, पंडित ने उनको बाजू में लेके सडनली पूछा क्यों गए थे वो मेले में। एंड प्रिया वाज वेरी शॉक्ड क्योंकि घर पे तो बताया ही नहीं गया था कि वो लोग मेला गए थे। नीता अपने रूम में थी एंड शी वाज स्क्रॉलिंग द रील्स व्हेन द स्क्रीम्स केम। Ladies and gentlemen, welcome back to another episode of your Ghost Encounters. Thank you so much for all the love and all the support and all those comments for this segment. मुझे बहुत अच्छा लगता है to read those comments and I'm so glad we at Pairs and Ghost Encounters are so glad that ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, ये सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है। एंड फॉर दोज हु आर कमेंटिंग कि स्टोरीज फेक हैं, स्टोरीज नकली हैं, प्लीज़ टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू नो कि ये जो स्टोरी, जो कहानियाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो लोग मुझे भेज रहे हैं, आर फेक? देयर इज़ नो वे टू नो। ना तो आपको पता है, ना तो मुझे पता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये कहानी की शुरुआत में दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ माई लॉजिकल माइंड, क्योंकि If you trust me, then also trust when I say this that मुझे भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड का 5 से 7% या फिर उससे भी कम शायद पता है। और ये मैं 13 साल के इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। This world of paranormal is so vast, so mystic and so much full of surprises that मुझे भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ का लिमिट कहाँ तक है। So when people share these stories, I just read them with an open mind. I do not have to believe them, but I also don't disregard them. Enjoy these as stories if you don't believe them. आज की जो हमारी कहानी है आई है कोटा से, राजस्थान से। स्टूडेंट की है, ज़्यादा पुराना नहीं है, कहानी 2023 की है, 2023। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हम अपने सेंडर्स की आइडेंटिटी हमेशा एनोनिमस रखेंगे, कभी नहीं बताएंगे हम कि किसने क्या भेजा है। एंड जैसे मैंने कहा, आई विल नॉट यूज माई इन्वेस्टिगेटर और लॉजिकल माइंड वाइल आई एम नरेटिंग दीज स्टोरीज, क्योंकि जब ये चीज़ें हो रही थी तब मैं वहाँ पे नहीं था, तब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करा था और ना ही मैंने अब इन्वेस्टिगेट करा है। सो बिना इन्वेस्टिगेशन के मैं कौन होता हूँ कंक्लूड करने के लिए कि उनकी कहानी सही है या नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ बिजार इट साउंड्स, नो मैटर हाउ इलॉजिकल इट साउंड्स, वन, it's paranormal, and two, जिसने एक्सपीरियंस किया है सिर्फ उसी को पता है how traumatic, dangerous and scary it is। हाँ, कहानी के एंड में मैं अपना POV ज़रूर रखूँगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दूंगा, मैं अपने कुछ थ्योरी ज़रूर दूंगा, but that doesn't take away the fact that this story is true for the one जिसने भेजा है। So let's respect that, respect the person and आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है जो कोटा से आई है, 2023 में बेस्ड है। सेंडर का नाम हम रखते हैं नीता। नाउ नीता कभी बिलीव नहीं की इन द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल, इन एनीथिंग दैट्स बियॉन्ड द रेल्म ऑफ एनीथिंग लॉजिकल। पर कैसा होता है ना कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इफ़ यू हैव बीन मार्क्ड बाय द पैरानॉर्मल, आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस होगा जो आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा। नीता गई कोटा NET के प्रिपरेशन करने के लिए, नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। और पहुंचने के बाद जो हॉस्टल में वो रुकी, वो हॉस्टल के बाजू में एक बॉयज़ हॉस्टल था। तो एक रात क्या हुआ, जब वो सो रही थी, बॉयज़ ने मस्ती मस्ती में एक पत्थर फेंका उनके बालकनी में, और वो पत्थर इनके बालकनी डोर पे लगी जो कि ग्लास की बनी हुई थी, एंड इट शैटर्ड द डोर इनटू पीसेस। हर जगह पीसेस पड़ गए एंड शी वॉक अप being very petrified and terrified for very obvious reasons। अभी नीता को इतना ज़्यादा डर लगा कि उनको नींद भी नहीं आई उस रात, एंड कैसे भी आएगी, she was all alone and with boys doing such things, उनको चैन नहीं था। उस रात तो कैसे तैसे निकल गई, लेकिन आगे के सारे रात उनके लिए बहुत खतरनाक हो गए, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको सपने आ रहे थे। एंड ट्रॉमा एक ऐसा चीज़ है, फियर एक ऐसा चीज़ है, ना वो जीने देती है ना वो कुछ करने देती है। और नीता के लिए नाइटमेयर्स के ऊपर नाइटमेयर्स, इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। सो उन्होंने डिसाइड करा, बाय एंड ऑफ मार्च शी शिफ्टेड टू अ डिफरेंट हॉस्टल।
नाउ ये हॉस्टल उनके लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसके बाजू वाला जो हॉस्टल था इट वाज अ गर्ल्स हॉस्टल। धीरे धीरे ये पता चला कि उनके फादर के फ्रेंड की बेटी हु वाज आल्सो देयर इन कोटा वो भी शिफ्ट हो रही है सेम हॉस्टल में एंड टुगेदर दे स्टार्टेड बॉन्डिंग। लेट्स कॉल दिस फ्रेंड मीता। Now, मीता और नीता दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। They started bonding, they started sharing everything, and they were best friends in no time. कुछ दिन बाद they got another friend. Now let's call this friend as प्रिया। Now नीता, मीता and प्रिया तीनों बहुत ही करीबी दोस्त बन गए। तीनों का रूम 6th फ्लोर में था, तीनों के रूम्स काफ़ी करीब थे and suddenly they were bonding very very closely। संडेज को मिलना, कोटा एक्सप्लोर करना, फाइंडिंग फ्रेंड्स इन अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पे सब कोई पढ़ाई करने के लिए गए हैं, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के लिए गए हैं, इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखते ही देखते अक्टूबर आ गया और दशहरा का मेला लग गया वहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि कोटा का जो दशहरे का मेला होता है वो काफ़ी फेमस होता है। तो ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे मेला घूमने के लिए, लेकिन अभी घर पे बताएंगे, पेरेंट्स तो अग्री करेंगे नहीं। तो उन्होंने कैसे तैसे झूठ बोल के वार्डन को फंसा के वो निकल गए मेला घूमने के लिए। मेला पहुंचते ही ब्राइट लाइट्स एंड वो जो फ्राइड पकवान जो चल रहे थे, जो झूले लगे हैं, मतलब फॉर अ स्टूडेंट आई कैन ओनली इमेजिन ये कितना रिफ्रेशिंग होता है। इट काइंड ऑफ टेक्स अवे ऑल दोज पेन्स एंड ऑल दोज स्ट्रगल्स एंड ऑल दोज हार्ड वर्क्स जिसके लिए, ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस जिसके लिए एक बच्चा जाता है कोटा, खुद का नहीं तो किसी और के सपने पूरे करने के लिए। एंड they enjoyed the मेला एंड एवरीथिंग। वो लोग वापस आए एंड दैट नाइट वाज, टू बी ऑनेस्ट, वाज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स। मेले के 2 दिन बाद some things started happening with these 3 girls, सबके साथ in fact। सबसे पहले बात करते हैं मीता के बारे में। मीता की दोस्त, उनके फादर के दोस्त की बेटी। मीता गई थी पानी भरने, लेकिन रात के काफ़ी लेट हो चुका था और कोटा है, सब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, सब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जगे ही रहते हैं। So it's very normal for students to go out, roam in the corridor and fill up their bottles and everything. And मीता भी वही काम के लिए गई थी ना। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको पता होगा कि पानी भरने का जो फिल्टर होता है वो एक ही होता है, कॉमन होता है in a floor, sometimes in that one building। तो मीता गई थी पानी भरने के लिए एंड पानी भरते भरते वो कुछ तो देखती हैं जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। She has never seen anything like that। क्या है, क्यों है, कैसा है, मीता की बस आंखें बड़ी बड़ी हों के वो देख रही हैं उस चीज़ को एंड शी हैज़ नो ऑप्शन बट टू रन एंड शी स्टार्टेड रनिंग। वो भाग भाग के आके पहुंचती हैं नीता के रूम के सामने एंड शी स्टार्ट्स बैंगिंग द डोर एग्रेसिवली। शी स्टार्ट्स बैंगिंग द डोर, स्टार्टेड कॉलिंग नीताज नेम कि दरवाज़ा खोल। एंड नीता इज़ लाइक इतनी रात को कौन है। जैसे बाहर जाते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करके देखती हैं, इट्स अ फ्रेंड मीता। उनकी शक्ल फुल्ली पेल, बोतल नीचे पड़ा हुआ है, आंखें पानी से भरा हुआ है। नो वन हैज़ एनी आइडिया व्हाट हैपेंड टू मीता। नीता पूछती हैं क्या हुआ तेरे को, बट मीता बिना कुछ बोले, बिना नज़रें मिलाए उनके साइड से निकल जाते हैं और डायरेक्टली जाके नीता के बेड पे बैठ जाते हैं। नीता बहुत प्यार से आती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं और पूछती हैं अरे हुआ क्या, बता। बट मीता इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग। The only thing that Neeta can see on a friend's face is of shock, fear and trauma। नीता बोलते हैं मैं काम करती हूँ, मैं जाकर बाहर देखती हूँ। वो जैसे ही उठती हैं, नीता उनका हाथ इतना ज़ोरों का पकड़ लेती हैं जैसे कि मीता को लग रहा था कि अगर वो अपने दोस्त का हाथ छोड़ देंगी, something is going to take her away from her friends। मीता बोलती है नहीं प्लीज़ बाहर मत जा। नीता पूछती है अरे बता तो बाहर क्या है। उसी बीच उनकी तीसरी जो दोस्त थी प्रिया, वो आती हैं एंड प्रिया जब आके देखती है मीता को, शी इज़ लाइक व्हाट द हेल, व्हाट हैपेंड। मीता ऐसे क्यों दिख रही। मीता इज़ अ गर्ल हु इज़ फुल ऑफ हाई एनर्जी एंड गुड पॉजिटिव वाइब्स एंड सब कुछ, सडनली इसको क्या हो गया है। फिर मीता एक्सप्लेन करती है। शी सेज दैट जब वो पानी भर रही थी ऑन द अदर साइड ऑफ द फिल्टर, क्योंकि वो लोग 6th फ्लोर में थे, सो आसपास वैसा कुछ था नहीं, उन्होंने देखा कि वो रेलिंग पे देयर वाज अ हैंड
yellowish, palish hand, just a hand, nothing else. And she was convinced कि वो और कुछ भी नहीं था, ना तो वो उनके माइंड का ट्रिकरी था, ना तो वो हेलुसिनेशन था, ना तो वो अंधेरे में कुछ देख रही थी. शी वॉज वेरी श्योर दैट इट वॉज नॉट समथिंग नॉर्मल. नीता को भी लगा कि जैसे ये बता रही है, आई डोंट थिंक शी इज फेकिंग इट. कैसे तैसे करके उन्होंने उसको मनाया और उस रात वो उधर सोई. 2 दिन बाद जब नीता सो ही चुकी थी, रात के 3 बजे थे ऑलमोस्ट, फिर से डोर्स के नॉकिंग की आवाज़ आई. इस बार वो जोरों की आ रही थी क्योंकि डोर के बाहर 2 लोग, मीता और प्रिया. नीता जैसे ही जाके दरवाज़ा खोलती हैं और मीता और प्रिया को देखती हैं, दे बोथ आर स्टैंडिंग इन शॉक अगेन, फुल्ली पेल. नीता ने दोनों को अंदर आने दिया एंड बोथ द गर्ल्स वर ओनली क्राइंग, देयर बॉडी रिजिड विद फियर. क्या हुआ तुम दोनों को? नीता पूछती है, लेकिन बता ही नहीं रहा कोई. दोनों इतने डरे हुए हैं कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही. उसी बीच प्रिया बोलती हैं कि मेरे रूम में एक बालाजी भगवान का फोटो है, प्लीज उसे ले आ. नीता पूछती है क्यों? तो उसको प्रिया रिप्लाई करती हैं थोड़े से गुस्से में आके, जितना बोला उतना करना, लेके आ तू वो फोटो. नीता कैसे तैसे उनको छोड़ के गई, फोटो लेके आई और उनको पकड़ा दिया. और जैसे ही प्रिया ने फोटो को पकड़ा, शी स्टार्टेड चैंटिंग द हनुमान चालीसा. देयर वाज अ वेरी अननेचुरल calmness and eeriness in the environment. Neeta wanted to think यार कुछ paranormal नहीं है, it could be their minds, but the exhaustion was forcing her mind to think otherwise. Neeta knew कि she wanted to sleep. शायद अगर सो जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, बट वो सो ही नहीं पा रही है क्योंकि ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं and they are not going to let her sleep. उसी बीच प्रिया बोलती हैं कि कुछ तो गलत है, हम शायद अपने साथ कुछ तो वापस लेके आए हैं. ये सब बातचीत के बीच में 4:30 हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है. और जैसे शुरू होता है, तीनों लड़कियां खुद को काम करती हैं और तीनों सो जाती हैं. लेकिन इतने में कहानी ख़त्म नहीं होती. द फॉलोइंग नाइट्स एंड डेज, मीता जो इतनी वाइब्रेंट थी, जो इतनी एनर्जेटिक थी, जो इतनी पॉजिटिव थी, स्टार्टेड चेंजिंग. शी डिडंट एंटर हर रूम. वो अपने रूम में नहीं घुस पा रही थी, उतना ज़्यादा उनको डर लग रहा था. शी स्किप्ड हर क्लासेस, शी स्टॉप्ड ईटिंग, शी वॉज लूजिंग हर सेल्फ स्लोली. बट देन थिंग्स एस्केलेटेड ड्यूरिंग दिवाली वेकेशंस. द 3 गर्ल्स वर इन दैट रूम एंड काइंड ऑफ वो लोग भूल चुके थे उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. एंड दे वर कुकिंग मैगी and the kettle and they were laughing and they were smiling and they were discussing. When the food got over and Meeta had to go and wash the kettle. अभी क्योंकि उनको डर लग रहा था तो उन्होंने प्रिया को बोला साथ चलने के लिए और दोनों लड़कियां साथ निकल गई. मीता अपने रूम में थी and she was scrolling the reels when the screams came. ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आई that before नीता could realize कि हो क्या रहा है, Meeta and Priya enter the room, kind of burst into the room, and Priya is constantly saying, Meeta is constantly saying that there is someone outside. Neeta ने बिना कुछ सोचे instantly डोर बंद कर दिया. कुछ मिनट बाद the lights flickered. Once, then twice, then once again, and then twice. ऐसा करते करते सारे लाइट्स रूम के बंद हो गए. कुछ तो था उनके साथ. There was something that was following these girls. Then एक नॉक आता है डोर के सामने, slow, deliberate. Imagine करो वो लड़कियों की हालत क्या हुई होगी. They were standing there holding their breath. No idea कि डोर के उस पार कौन है. They shouted so loudly so that आजू बाजू के लड़कियां एटलीस्ट आके उनकी मदद कर पाएं. एंड थैंकफुली बाकियों ने सुनी उनकी आवाज़ एंड सारे रूम्स के लड़कियां बाहर आके नॉक करने लगी टू फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद दीज गर्ल्स. नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, बट समथिंग वाज.
आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट तीनों लड़कियों ने डिसाइड किया कि दिवाली के लिए ब्रेक लेते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, चीज़ें थोड़ी भूलने की कोशिश करेंगे एंड फिर ज़िंदगी वापस कंटिन्यू करेंगे। दे ऑल लेफ्ट फॉर होम। तीनों वापस आए, लेकिन आने के बाद तीनों में वो फील नहीं था, वो वाइब नहीं था। दिस इंसिडेंट्स लेफ्ट अ डेंट ऑन देयर फ्रेंडशिप। मीता तो इतना ज़्यादा डर गई थी कि 10 बजे के बाद वो डोर ही नहीं खोलती थी। नो मैटर पानी है नहीं है, भूख लगी है नहीं लगी है, खाना है नहीं है, नहीं खोलना है मतलब नहीं खोलना है, भले ही वो प्यासे भूखे मर जाए अंदर। शी डिसाइडेड कि नीता के रूम में सोएं, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रही थी। जब प्रिया वापस आती हैं ट्रिप से, वो बताती हैं कि वो एक हवन अटेंड करके आई हैं घर से, और जब हवन चल रहा था पंडित ने उनको बाजू में लेके सडनली पूछा क्यों गए थे वो मेले में। एंड प्रिया वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि घर पे तो बताया ही नहीं गया था कि वो लोग मेला गए थे। पंडित उनको ये बताते हैं कि आप कुछ तो लेके आए हो वो मेले से, एंड इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट पॉजिटिव। समथिंग वॉज अनलीस्ड इन दैट हॉस्टल। उसके बाद से ऑलमोस्ट सारी लड़कियां इन द हॉस्टल स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम द टेरेस, इवन दो टेरेस का डोर हमेशा लॉक्ड रहता है। Unseen shadows and figures crossing through the corridors and lights flickering randomly and the sound of someone walking on the terrace became very, very frequent. Unfortunately, Meeta's condition never improved. और हेल्थ डिटोरिएटेड एंड धीरे धीरे उनको एक आई इन्फेक्शन हो गया, पढ़ाई में बिल्कुल मन चला गया, क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया उन्होंने। Slowly the girl who was so vibrant became someone जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि होगा करके। उनका रूम once filled with warmth felt cold even though summers में भी उनका रूम हमेशा ठंडा रहता था, जैसे कि कुछ तो है वो रूम में जो दबा के रख रहा था उनको और वो एनर्जीज को। मीता सजेस्टेड कि वो हॉस्टल्स चेंज करें, बट द गर्ल्स डिनाइड, क्योंकि कुछ ही महीने में वो लोग निकलने ही वाले थे क्योंकि उनका कोर्स ख़त्म हो रहा था। बट आज तक किसी को पता नहीं चला कि हुआ क्या क्या था उनके साथ, क्या वो मेले से लेके आए थे, क्या उन्होंने अनलीश किया, क्या था वो चीज़ें। अब मुझे पूछोगे, मुझे भी नहीं पता। कुछ चीज़ें मिसिंग है कहानी में जो कि शायद मुझे मदद कर सकती थी, लेकिन शायद इतना ही हुआ था। यू नो, हु एम आई टू जज। बट कैसा होता है ना कि एक चीज़ हमने नोटिस करी है जिसे हम बोलते हैं नज़र और ईविल आई। इट्स प्रिटी रियल एंड वो सटली होता रहता है, आप उसको कोई भी टर्म दे दो। हम भी किए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे साथ भी हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कोई कुछ काम करने जा रहा होगा, कोई बोल देगा कि यार ये कितना अच्छा काम करने लग गया है, काश मैं भी कर पाता, काश मेरा बेटा भी कर पाया होता। आप देखोगे वो इंसान का काम बिगड़ जाएगा। दैट्स ईविल आई, दैट्स नज़र। वो तो होता है, बट कैन नज़र go to a point where things start escalating towards something so intense? एक चीज़ हो सकती है अगर नज़र is the reason, नज़र लगने के वजह से, क्योंकि लड़कियां एंड स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहती हैं, नज़र might have broken their spirit, their aura, thus exposing themselves to something more dangerous. ये ज़रूर हो सकता है। You know, अगर आपको भी ईविल आई और नज़र का अगर डर रहता है, हमारे हायर डायमेंशन शॉप में there are bracelets which are dedicated to protect you from evil eye and negative vibes. सबसे पहले तो है अपना evil eye bracelet, then है black obsidian bracelet, फिर है black tourmaline bracelets. They are excellent in protecting the vibes of a person from negative entities and negative people as well. क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि और मेले में क्या हो सकता है जो उनका वेट कर रहा था और उनके साथ अटैच हो गया। कोई एंटिटी एक मेले में क्या कर रहा था? It makes no sense to me somewhere or the other, unless the entity was attached to someone or something, and because these girls were exposed in some way or the other, इसलिए इनके साथ अटैच हो गया। Especially I think मीता के साथ, the one who was affected the most. Actually देखा जाए तो हर हॉस्टल की एक ऐसी कहानी तो होती है
कितनी सच है नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन कहानी के अंत में जो होता है जहाँ पे हॉस्टल की बाकी लड़कियाँ भी एक्सपीरियंस करने लग जाती हैं, कुड बी बिकॉज ऑफ द रीज़न के स्टोरी ऑलरेडी इतनी फैल चुकी थी दैट एवरीवन वाज ट्राइंग टू इमेजिन और विजुअलाइज और वाज थिंकिंग अबाउट इट सो मच कि उनका माइंड हैड स्टार्टेड प्लेइंग ट्रिक्स विद देम। एंड ये होता है हॉस्टल है ना, बहुत जल्दी स्टोरीज फैल जाती हैं, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन फैल जाती है। जो लोग हॉस्टल में रह चुके हैं उनको पता है हाउ इट वर्क्स। अदर देन दैट आई डोंट नो। अगर वो पंडित जी ने उनको बताया कि कुछ था उनके साथ, तो पंडित जी ने उनकी मदद क्यों नहीं करी? वो उन्हें कुछ दे सकते थे, उनसे क्लिनजिंग परफॉर्म कर सकते थे, उनको हील कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? और ये कहानी में इतना ही है। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लाइक आई सेड अगर होता तो शायद और इजी होता, बट अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप वो सबमिट करना चाहते हो तो द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सबमिट योर स्टोरी एंड अगर मेरी टीम ने उससे क्वालिफाई किया स्क्रीनिंग के प्रोसेस के थ्रू, देन मैं उसे नरेट करूँगा अपने अंदाज में। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, हेल्प अस रीच 500 के सब्सक्राइबर्स दिस ईयर, and I will see you soon.